Good morning, students. Welcome to social science class. Yes, students. In our previous video, we have discussed about different type of markets and the relationship between democracy and markets. Very good. Okay. So there are two other type of markets also. First is commodity market and the second is factor market. Commodity means from where we buy the things, जो हमें रूटीन में चाहिए, जिसको हम सामान बोलते हैं. These are commodities. ठीक है, the things that we are consuming. Okay, so commodity market में हम कौन सी markets को include करते हैं? We include weekly market and branded market. Okay, which markets are included in commodity market? Weekly market and branded market, from where we get the things that we use. ठीक है, in our daily life. Second is factor market. Now what is factors? Factors are the essential things for the production of a particular product. किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, that are the factors. Okay, and what is factor market? The factor market is a market from where the producers get the factors of production. Production यानी कि किसी चीज़ को बनाने के लिए हमें डिफरेंट थिंग्स की ज़रूरत है. लैंड, कैपिटल, लेबर, ओके, ऑर्गेनाइजर. तो फैक्टर मार्केट क्या है? फैक्टर मार्केट वो मार्केट है जहाँ हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं. हम जहाँ ये परचेज़ करने जाते हैं. अब सामान परचेज़ करने के लिए तो हम मार्केट में चले गए, वहाँ से हमने वो कोई भी अपने जो हमारा रिक्वायरमेंट है उनको, वो सामान को हमने परचेज़ कर लिया. बट फैक्टर मार्केट इज़ द मार्केट फ्रॉम वेयर वी बाय लैंड टू स्टार्ट आवर इंडस्ट्री. अपनी इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत है. तो जिस एरिया में या जिन लोगों के बीच में हम बैठकर लैंड के लिए डिस्कस करते हैं, तो वो फैक्टर मार्केट है. एंड द मार्केट फ्रॉम वेयर वी गेट लेबर और कैपिटल मीन्स मनी. हियर वी आर सेइंग कैपिटल एज मनी. इट इज़ नॉट द स्टेट एंड कैपिटल. यहाँ पर कैपिटल हम मनी को कंसिडर करते हैं. तो जिन मार्केट्स में हम लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइज़र, एंटरप्रेनर और एंटरप्राइज, इन सब की सेलिंग और परचेजिंग करते हैं, उस मार्केट को फैक्टर मार्केट कहते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट. नाउ मार्केट्स ऑल्सो डिटरमाइन द वेजेस. वेजेस मीन्स मजदूरी, कि एक पर्सन को कितना प्राइस मिलेगा उसका वर्क करने के लिए, उसकी सर्विसेज के लिए. ठीक है, वी कैन से इनकम, सैलरी, कि एक पर्सन कितना अर्न करेगा फॉर इट्स सर्विसेज. ओके, दैट इज वेजेस. अ जॉब वेयर देयर आर मैनी विलिंग वर्कर्स और हाई सप्लाई ऑफ वर्कर्स बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पोजीशन will result in a low wage for that job. जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स होंगे काम करने के लिए, एवरीबडी वॉन्ट वर्क, बट एम्प्लॉयमेंट या सीट्स, वेकेंट सीट्स जो हैं वो बहुत कम होंगी. तो क्या होगा? हम वेजेस कम देंगे उसके लिए, क्योंकि हमें लो वेजेस में और भी बहुत सारे पर्सन्स मिल जाएंगे जो वर्क करें. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. Okay, there is an example that just think you want a laborer to do your household work. आपको एक लेबरर चाहिए. हाउसहोल्ड वर्क नहीं मीन्स आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, बिल्डिंग बनवानी है, अपने घर में कुछ रिपेयरिंग करवानी है, तो हमें लेबर की ज़रूरत है. ठीक है, मज़दूरों की, लेबरर्स की ज़रूरत है. तो आप किसको वर्क देंगे?
जब आपके पास 50 लेबरर्स आ जाएं बट आपको 2 या 3 लेबरर्स की ज़रूरत है, तो आप किसको वर्क देंगे? जो चीप होगा, जो अच्छा काम करेगा बट कम वेजेस पे करेगा। ओके, क्योंकि हमें 2 ही लेबरर्स की ज़रूरत है, उससे हमारा वर्क सफिशिएंट हो जाएगा, काम हम प्रॉपरली कर लेंगे। तो हम 2 लेबरर्स को ही अपॉइंट करना है, बट हमारे पास कितने हैं? 50। इट मीन्स हमें 50 में से 2 चूज़ करने हैं। तो हम वो 2 कौन से चूज़ करेंगे? वी विल चूज़ दैट wants less wages, that are agree, those are agree to do the work on less wages, जो कम वेजेस पर, कम मजदूरी पर काम करने के लिए रेडी हो जाएं, हम उन लेबरर्स को वर्क पे रखेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड फेज। अगर लेबरर्स हमें सिर्फ 2 ही मिले, 2 लेबरर्स हैं बट हमारे घर में 2 की ज़रूरत है, साथ वाले घर में भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उन्हें 3 की ज़रूरत है, किसी और में और 2 की ज़रूरत है। सो ये डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट्स या वैकेंसीज़ हैं उनके लिए। लेबरर सिर्फ 2 हैं और यहाँ पर अलग अलग घरों में उनकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है लेबरर्स की। तो अब हम क्या करेंगे? हमें बहुत ज़रूरी काम करवाना है, बहुत असेंशियल है ये वर्क करवाना। तो व्हाट शुड वी डू? We will offer them high wages. हम उन्हें हाई वेजेस ऑफर करेंगे कि वो जो साथ वाला दे रहा है उनसे डबल देंगे हम। प्लीज़ डू आवर वर्क। ठीक है, तो अब लेबरर क्योंकि 2 हैं हमारे पास और यहाँ पे 7 पर्सन्स की वैकेंसीज हैं और 2 ही लेबरर हैं, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, वो किसी भी घर में जाके वर्क कर सकते हैं। बट क्योंकि हमें ज़्यादा नीड है तो हम उन्हें हायर प्राइस, हायर वेजेस उन्हें ऑफर करेंगे और वो हमारा वर्क तभी करेंगे अगर हम उन्हें हायर प्राइस देंगे तो। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से कि जो जॉब है उसके अकॉर्डिंगली ही वेजेस सेट होती हैं। इफ़ देयर इज़ लेस जॉब्स एंड मोर persons to get that job तो उनकी wages low हो जाएंगी, but there is a large amount of jobs and less workers, then उनके पास options ज़्यादा है तो वो अपनी मर्जी से wages को मांगेंगे, वो wages के लिए yes कहेंगे। Okay, if one worker demands a higher wage, the employer can remove him एंड सिंपली हायर अनदर एट अ लो वेज। अगर बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर और जॉब 1 या 2 है तो जो हाई वेजेस मांग रहा है उसे हटाकर जो ऑनर है वो लो वेजेस वाले पर्सन को अपॉइंट कर लेगा। ओके, सो बाय दिस वे जो वेजेस हैं वो डिसाइड की जाती हैं। क्लियर? द मार्केट क्रिएट इनइक्वालिटी। मार्केट इनइक्वालिटी क्रिएट करती है, ये हमने डिस्कस किया था। अभी हमने वेजेस डिस्कस किए इससे पहले कि जो पुअर शॉपकीपर है या पुअर पर्सन है वो चीपर रेट पर ही खरीदेगा और बेचेगा, राइट। और जो मॉल्स में जाते हैं ब्रांडेड आइटम्स वो कभी बार्गेनिंग नहीं करते और हायर प्राइस की कमोडिटीज़ और चीज़ें और थिंग्स वहाँ से पिक करते हैं। ठीक है, और उतना ही मॉल के ऑनर को भी प्रॉफिट होता है। तो मार्केट इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। ओके, विच मीन्स inequality of economic assets and income among individual and groups within a society. It means कि पूरी सोसाइटी में inequality होगी, उनके स्टेटस में inequality होगी। ओके, सो दिस टर्म इज ऑल्सो रिलेटेड टू inequality of opportunity कि किसी को वर्क मिल रहा है, किसी को वर्क नहीं मिल रहा है, right? So democratic government is committed to protect the interest of all sections of the society, otherwise equality will be meaningless for them. We have discussed that in a democracy we have the right to equality, we get the equal jobs or equal wages। ठीक है, तो इसके बिना
इक्वालिटी और डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं रहेगा. सो आर गवर्नमेंट ट्राई टू डू समथिंग फॉर द all the people of the society, so that they can get the equal opportunities to get a job, equal opportunities to earn more. ठीक है, गवर्नमेंट ऐसे ट्राई कर रही है, ऐसे मेजर्स यूज कर रही है कि हर पर्सन को इक्वली जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिले, कि सब जॉब ले सके और हर पर्सन इक्वली अर्न कर सके, हायर अमाउंट भी अर्न कर सके. ओके, सो व्हाट आर दीज स्टेप्स? द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड मिनिमम वेजेस सो दैट वर्कर्स आर एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. गवर्नमेंट ने सबके लिए मिनिमम वेजेस को फिक्स कर दिया है. मिनिमम मीन्स कि मैक्सिमम तो जो जैसा आपका वर्क होगा आपको मिलेगी, 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, जैसा आप वर्क करेंगे आपको वैसी वेजेस मिलेगी. ठीक है, उतनी सैलरी मिलेगी. बट एटलीस्ट एक मिनिमम अमाउंट दैट इज मे बी 300 और 400, इस तरह की कोई मिनिमम अमाउंट उन्होंने फिक्स कर दिया है कि अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है 8 आवर्स के लिए तो एटलीस्ट उसे 300 to 400 रुपीज़ पे किए जाएं. इससे कम कोई उनको पे नहीं करेगा. ओके, सो इन दिस वे आवर गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड मिनिमम वेजेस ताकि जितने भी वर्कर्स हैं वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें. ओके, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ओपनिंग और ओपन की जा चुकी हैं, अभी भी ओपन हो रही हैं. टू रजिस्टर नेम्स ऑफ अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स, जिन पर्सनस को वर्क नहीं मिलता है, जो एजुकेटेड है और स्किलफुल हैं, they want to do some job, so our government opened employment exchanges. हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हर एरिया में ओपन किए हैं ताकि उनका नेम रजिस्टर किया जा सके जो काम करना चाहते हैं. ओके, गवर्नमेंट इंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, wheat, sugar, kerosene at a reasonable rate under public distribution system. PDS means public distribution system. Okay, our government ensures the distribution of rice. It means हमारी गवर्नमेंट हमें जो नेसेसरी थिंग्स हैं, हमारी राशन की जो चीज़ें हैं उन्हें रीज़नेबल प्राइस पर प्रोवाइड कर रही हैं. आपने सुना होगा राशन कार्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के राशन कार्ड्स होते हैं और उन राशन कार्ड्स पे हमें बहुत कम प्राइस पर वीट, राइस, ओके, केरोसिन ऑयल, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? सो दैट एवरीबडी गेट द फूड टू ईट. हर पर्सन के पास खाना हो. खाना जो है, जो सीरियल्स हैं, वीट है, वो लेस कॉस्ट पे, लेस प्राइस पे दिए जाते हैं. ओके, गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस द सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स. गवर्नमेंट जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप्स के लिए सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस भी सिलेक्ट करती है सो दैट नोबडी कैन हार्म देयर इंटरेस्ट. कोई भी फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनकी जो इंटरेस्ट है उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके. एंड सेव देम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी लेंडर्स. मनी लेंडर्स मीन्स जो उधार देते हैं वो लोग, ठीक है, फाइनेंसर्स टाइप जो लोग होते हैं, तो उनसे बचाने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे वर्क किए हैं. होलसेलर्स एंड रिटेल जायंट्स. द गवर्नमेंट also provide electricity, irrigation facility, technical assistance, loan, insurance at subsidized rate. सब्सिडी के साथ, यानी कि कुछ अमाउंट गवर्नमेंट पे करती है और कुछ अमाउंट फार्मर्स पे कर रहे हैं. इसके साथ ही गवर्नमेंट फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस करवाती है, ओके, इरिगेशन फैसिलिटीज़ देती हैं. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो डन बाय द गवर्नमेंट. A democratic government must provide opportunities to ensure
equitable distribution of goods, services as well as sufficient income for all eradicate inequalities in the society. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सो दैट एवरीबडी गेट द फूड, उनको गुड्स मिले, सर्विसेज मिले, ठीक है, सफिशेंट इनकम हो, इन चीज़ों के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है. ओके, डू यू नो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ कैचिंग अप इन इंडिया एट अ वेरी फास्ट रेट. और ये लोग लॉकडाउन में तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट. तो इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत इंक्रीज़ हो रही है, बहुत बड़े लेवल पर बढ़ रही है. ओके, वी ऑल नो द शॉपिंग साइट्स, हमें बहुत सी साइट्स के बारे में पता है. फ्लिपकार्ट, जेबोंग, मंत्रा और लाइम रोड, स्नैपडील, टाटा क्लिक, वूनिक, शॉप क्लूज, दीज आर द शॉपिंग साइट्स जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं. ओके, तो इन शॉपिंग साइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द मार्केट्स. ये ऑनलाइन मार्केट्स हैं जो हमें हर तरह की चीज़ प्रोवाइड करती हैं. ओके, ग्रॉसरी भी, इवन अब जो हमारा राशन है वो भी ऑनलाइन आने लग गया. और आई थिंक वेजिटेबल्स भी ऑनलाइन हम ऑर्डर कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट्स ऑल्सो. So this is about markets around us. I hope you enjoyed that particular topic. हमारा ये जो टॉपिक है ये हमारी लाइफ से रिलेट करता है और हमने एंजॉय किया इस टॉपिक को. ओके, so that's it for today, and with this your chapter is completed. Okay, so you have to find out question answers from there, book exercise from there, and we will discuss it in our next video. Okay, so thank you and have a nice day.